हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान गुरुमुनि क्लास में। हम इसके चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है वेद मानवता का विशेष अधिकार। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण प्रार्थनाएं पढ़ लेते हैं। आप सभी भक्तों से विनती है कि प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाओं को दोहराइएगा। ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय 4 से हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इस अध्याय के इस वाले पार्ट तक पहुंच गए थे। वेदों को किसने अभिलिखित किया, ये चर्चा हो गई थी। इसके आगे वेद मानव जाति के लिए निर्देश पुस्तिका है और इससे आगे क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं। तो पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में ये समझा था कि किस प्रकार से हमारी इंद्रिय अपूर्ण है और जो ज्ञान प्राप्त करने के 3 जो माध्यम है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है? वेद। तो वेद की जो वेद से जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उस पर विश्वास रख सकते हैं? तो इस संवाद पे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी तक जो इस अध्याय में पढ़ा है, तो अभी तक आपने क्या समझा? आप में से कुछ बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी तक जो पढ़ा आपने, उससे आपने क्या समझा? ओनली एक ही डिवोटी, कलावती माता जी, आई थिंक काफी विस्तार से प्रभु जी बता रहे हैं। बिल्कुल भी हिचकिचाइए भाई मत, आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपने समझा। कलावती माता जी, यस माता जी। अच्छा, म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, म्यूट हो गया आपका। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हमने पढ़ा, पहले तुमने पढ़ा कि वेद क्या है। तो वेद है, वेद जो है मतलब है ज्ञान जो कि भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं।
फिर हमने पढ़ा वेद को वेद व्यास जी ने और वेदों में भी वैदिक साहित्य जो है उसमें सारे वेद, अथर्व, पुराण, महाभारत, भगवद माता जी गीता, आपकी स्पेस पंचतंत्र। बहुत आपकी वॉइस जो है ना कट रही है थोड़ी। आप थोड़ा सा इस देखेंगे कहीं और पे ऐसी जगह जाकर देखेंगे जहाँ से नेटवर्क ठीक आए। आवाज कट रही है, डिस्टर्ब हो रही है बोल आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अभी थोड़ी इम्प्रूव हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है माता जी। यस बोलिए माता जी। प्रभु जी अभी फिर ठीक है। वेद में हाँ जी। सारे माने जैसे वैदिक साहित्य, फिर हमने पढ़ा कि वैदिक साहित्य में सारे वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, मूल रामायण, पंचतंत्र की स्टोरी आती है। फिर हमने पढ़ा कि वेदों को हम कर्मों के हिसाब से 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में वो आता है कि अगर हम देवताओं की उपासना किसी इच्छा के हेतु करते हैं तो दैट इज कर्म कांड। फिर ज्ञान कांड, कभी कभी ज्ञानी लोग सोचते हैं नहीं माने ज्ञान से भगवान को समझा जाता है, तो वो ज्ञान कांड। उसके बाद उपासना कांड में भगवान की भक्ति, कि हम भगवान की यही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया उपासना कांड को, जिसमें भगवान के भक्ति के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ त्रिगुणातीत प्रकटीकरण, जिसमें कि श्रुति, न्याय, स्मृति। श्रुति यानी हम श्रवण करके समझ सकते हैं, न्याय यानी तर्क वितर्क के द्वारा फिर वेदों को समझना, स्मृति यानी माने जो घट चुके जैसे महाभारत, ये सब रामायण, ये सब को के सब दृष्टांत को सुनकर उसको फिर स्मरण करना। फिर आया वैदिक। उसके बाद हाँ, वेदों के 4 भौतिक पक्ष, जिसमें थे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब हम जब कोई धर्म करते हैं, हमारी कोई इच्छा से माने कोई धार्मिक कार्य करते हैं, ये थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई पुण्य कर्म जो करते हैं दैट इज धर्म। और अर्थ माने हम किसी पैसे कमाने की इच्छा से, पैसे के इसकी इच्छा से करते हैं, तो वो अर्थ वाला हुआ। और काम माने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और मोक्ष यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अगर ये वाला मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। उसके बाद ज्ञान के वैदिक वृक्ष के बारे में पढ़ा कि उसकी शाखाएं क्या है, फूल क्या है, कच्चे फल क्या है, परिपक्व शाखाएं में आई कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। फिर फूल में वही धर्म, अर्थ, काम। और कच्चे फल में सारे वेद शायद, यहाँ भी मैं थोड़ी डाउटफुल हूँ। उसके बाद परिपक्व फल में दिया श्रीमद् भागवतम। फिर आपने उस दिन एक्सप्लेन किया कि श्रीमद् भागवतम को परिपक्व फल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सारे वेदों का निचोड़ है। इससे हम अच्छी से भगवान की भक्ति के विषय में जान सकते हैं। इसके पहले अध्याय में ही भक्ति के विषय में बताया गया, हमारे परम सत्य को जानने की जो जिज्ञासा। उसके बाद हम वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें आता है संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध यानी भगवान के साथ हमारे कौन से संबंध है, क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरे संबंध क्या है। और अविधेय है भगवान की भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा। और प्रयोजन की जब हमें पता पड़ गया भगवान की प्रेममय सेवा में करना है, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। उसमें प्रयोजन में ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा वेदों का उद्गम, माने वेद कैसे रचे गए। तो इसके लिए प्रभु जी ने एक स्टोरी बताई, मैंने वेद व्यास जी की बताई कि कलयुग के 5000 वर्ष पूर्व जब लोह युग आया, तो वेद व्यास को चिंता हुई कि कलयुग के लोग भगवान के ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिर उन्होंने इसको लिपिबद्ध करने की सोची। इसके लिए उन्होंने फिर गणेश जी को चुना लिखने के लिए। तो फिर गणेश जी राजी होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो फिर वेदव्यास जी पूछते तो बोले कि मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, और अगर मैं रुक गया तो फिर मैं वही अपना लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी इसको स्वीकार करते हैं। फिर वेदव्यास जी बोलते हैं मेरी भी एक कंडीशन है,
कि मैं जो बोलूंगा आप उसको पूरा समझ कर लिखोगे। तो फिर उसमें भी गणेश जी राजी होते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। तो वेद व्यास जी जानकर कभी कभी इतने कठिन श्लोक देते हैं कि वो गणेश जी को समझने में टाइम लग जाता है। उसी टाइम वे अपने नैतिक कार्य कर लेते थे। इस प्रकार उन्होंने फिर वेदों को लिपिबद्ध किया भागवतम के रूप में। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरि सॉरी प्रभु जी, कहीं कहीं थैंक यू माता मेरे जी, को थैंक समझ यू। नहीं नहीं लगता समझ थैंक यू सो मच। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी यही सब है जो माता जी ने बताया, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया माता जी ने। जी तो यही है सब, मैं यही मुझे कहना था प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। हरे कृष्णा। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो शब्द प्रमाण है वो वास्तव में प्रमाणित स्रोत है किसी ज्ञान को ग्रहण करने का। जो वेद है ये प्रमाणित शब्द प्रमाण है। वेद क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो जैसे कि बताया था प्रभु जी ने इस लेक्चर में कि जो वेद है भगवान के स्वास्थ्य से प्रकट हुए। वेदों को भगवान ने प्रकट किया है मनुष्य के लिए, ये पशुओं के लिए, बाकी योनियों के लिए नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्यों के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसमें ये भी पढ़ा था कि जिस प्रकार से कोई एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, इसी अध्याय में आया था कि जब कोई मशीन है जैसे कि मोटरसाइकिल है या कोई और भी चीज़ है, जैसे इसमें उदाहरण आया था, तो उनको यूज़ करने की जो विधि है वो यूज़र मैनुअल में दी जाती है। उसी प्रकार से मनुष्यों को एक यूज़र मैनुअल दिया गया है जिसको बोलते हैं वेद। तो इस संसार में कैसे रहना है ये बताया गया है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है। तो वेदों को जान करके पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ? ये बने ही मनुष्यों के लिए। लेकिन वेदों को पढ़ना और समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वेद इतने अथाह है, मतलब बहुत ही विशाल है। ऐसा बताते हैं कि जो पहले वेदों का जो संग्रह था वो बहुत ही विशाल था। मुगल काल में उनको जला दिया गया, तो कुछ ही लिपिबद्ध रूप में थे। और पहले जो है ये श्रुति केवल श्रवण मात्र से ही आगे बढ़ते थे। लेकिन जैसा कि कल प्रभु जी ने बताया था, तो व्यास देव जी ने कलयुग के जो जीव है, जो मनुष्य हैं, वो हर प्रकार से क्षीण हो रहे हैं, आयु, बल, स्मृति, तो इसलिए उसको लिखित रूप में दिया गया। लेकिन जो अभी भी हैं वो बहुत जो विस्तार, मतलब इतने विशाल है कि इसी में वर्णन आया था कि लगभग खरबों की संख्या में श्लोक हैं संस्कृत के, जिनको पढ़ना समझना असंभव सा ही है। तो वेदों को आगे इसमें बताया जाएगा किस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं वेदों के सार को। और वेदों में भी जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में डायरेक्ट व्याख्या है भगवान की। तो आप ऐसे वेदों पे विश्वास रख सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। आप ये अध्याय निकाल लीजिएगा और ये आपकी स्क्रीन पर भी है। क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं? तो विश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे किसी भी चीज़ में फेथ जो है वो फर्स्ट आवश्यकता है। जैसे मान लो कोई किसी डॉक्टर के जाता है, जिस डॉक्टर के पास जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ परसेंटेज फेथ तो होगा ही, तभी उसके पास जा रहा है ना। तो इसको पढ़ते हैं आगे। जीवन के हर पग पर हम विश्वास करते हैं, किंतु प्राधिकार की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के पश्चात, उदाहरण स्वरूप जब हम प्लेटफॉर्म पर एक साधारण व्यक्ति से रेलगाड़ी की टिकट खरीदते हैं तो हम हिचकिचाते और संदेहास्पद रहते हैं, किंतु इसे टिकट खिड़की से खरीदने पर हम पूर्ण रूप से विश्वस्त रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी का पता को ढूंढना चाहते हैं तो हमें उचित अधिकारी के पास जाना होगा
अन्यथा हम भटक सकते हैं। तो जैसे कि इसमें फेथ से संबंधित, विश्वास से संबंधित बोल रहे हैं, तो आप उदाहरण बता सकते हैं, कुछ कुछ उदाहरण? जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि अगर हम टिकट खरीदनी है हमें रेल की, तो हम रेल की जो खिड़की है जहाँ से टिकट मिलते हैं वहाँ से खरीदते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि इसमें कोई, ये जो टिकट मिली है इसका मतलब पक्का है हमारी जो है ट्रेन में टिकट है, फिक्स हो गई है। लेकिन अगर उसी को किसी चलते फिरते व्यक्ति से खरीद ले तो उसको ये डाउट बना रहेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कुछ चीटिंग तो नहीं कर लिया, कुछ नकली तो नहीं दे दिया। इस प्रकार से हमारी लाइफ में हम कहाँ कहाँ इस प्रकार से विश्वास करते हैं, आप बताएंगे? आप इसको बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आवाज ठीक आ रही है अभी? यस माता जी, बिल्कुल सही आ रही है। प्रभु जी, जैसे बैंक में हम लोन के लिए एकदम विश्वास कर लेते हैं, या शिक्षा अगर हम अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराने जाते हैं तो हम पूरा विश्वास के साथ वहां जाते हैं कि हाँ प्रॉपर शिक्षा मिलेगी। और हॉस्पिटल में भी होता है प्रभु जी, हम हॉस्पिटल में भी ट्रस्ट के साथ जाते हैं, इलाज हमारा अच्छा होगा, या इस टाइप से प्रभु जी। तो जैसे कि मतलब आपने बैंक का एग्जांपल दिया, तो बैंक के एग्जांपल को थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं, किस प्रकार से मतलब हम विश्वास करते हैं, बैंक पे क्यों विश्वास करते हैं? प्रभु जी जैसे आजकल एक और है, जैसे अपना धन है और ये है कि हम बैंक में रख देंगे तो वो सेफ रहेगा प्रभु जी, तो लोग करते भी हैं। तो और ये विश्वास आता कैसे है, मतलब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि जो हम लक्ष्मी, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, बैंक के अलावा कोई व्यक्ति है, तो हम उसको तो नहीं देते सेव करने के लिए कि हमारा पैसा तो सुरक्षित रख ले, लेकिन उस पर हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन बैंक पे हम विश्वास कर लेते हैं। तो ये फेथ आता कहाँ से है, क्यों क्यों हमें ये फेथ होता है कि हम बैंक को? प्रभु जी ये ऐसे है कि जैसे एक तो प्रचार भी प्रभु जी वो खुद से बहुत करते हैं, और एडवर्टाइज भी वगैरह भी होते हैं प्रभु जी। और जब हमें कोई हम आसपास भी देखते हैं कि वो लोग भी ये सब चीजें कर रहे हैं और किसी ने किया है, उनका सेफ है, तो हमें भी प्रभु जी धीरे धीरे ट्रस्ट हो जाता है वहां पे कि हाँ ये चीज सेफली है प्रभु जी, और वो लोग मतलब बताते आप हैं कह रहे प्रभु हैं कि विश्वास होता है, कैसे होता है कि हम आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो भी जमा करा रहे हैं उस बैंक में, तो हमें भी फेथ होता है कि उनका भी सुरक्षित है तो हमारा भी सुरक्षित रहेगा। एक पॉइंट तो आप ये बता रहे हैं। यस प्रभु जी। और जैसे अच्छा, प्रभु जी इसी वो में लोग भी कहीं ऐसा होता है कि हमें स्कीम दिखाते हैं और गारंटी भी ले लेते हैं यहाँ तक कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ये होगा, तो थोड़ा सा लालच टाइप भी प्रभु जी देते हैं, तो भी हम थोड़ा सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे सेफ रहेगा या ठीक रहेगा, जो भी है प्रभु जी, इस टाइप से ओके। है प्रभु जी। तो बैंक से संबंधित ही आप में से कोई भक्त बोलना चाहते हैं जिससे ये हमें फेथ आता है कि हाँ बैंक में पैसा जमा कराया जा सकता है? आप में से कोई बताएंगे डायरेक्टली, हरे अन्यथा कृष्णा फिर प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा महादेव। और कोई बोलना चाहेंगे इस वाले बैंक वाले पॉइंट पे? देखिए बैंक में हमें, हाँ यस विनीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। तो जी बैंक वाले एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड होते हैं, मतलब वो हाँ लीगली यस, वो प्रूव्ड होते हैं कि। वेरी नाइस पॉइंट, जी प्रभु जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें विश्वास क्यों होता है बैंक पे कि वो बैंक अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है और गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है। मान लो कोई एक ऐसे ही कोई व्यक्ति एक बैंक खोल के बैठ जाए, क्या लोग उसमें खाता खुलवाएंगे? नहीं खुलवाएंगे। वो अगर प्रचार भी करेगा तो भी नहीं खुलवाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करती है, गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल है, तो उस पर जाके हम लोग जमा कराते हैं। ऑल्दो आज के डेट में उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भी बैंक में फेल हो जाते हैं। और गवर्नमेंट भी अगर कितना ही लक्ष्मी क्यों ना हो, 5 लाख देने की गारंटी लेती है केवल 5 लाख देंगे। तो ये तो कलयुग है, कलयुग में तो सारे सिस्टम ही फेल है। लेकिन फिर भी हमें एक विश्वास होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। एक पॉइंट
और दूसरा नेहा माता जी ने बोला था हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स के बारे में बोल रहे थे। तो नेहा माता जी आप हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहे थे, तो हॉस्पिटल्स पे हम कैसे विश्वास करते हैं? ठीक है, तो इसमें भी यही है कि हम लोग जो है हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि नेहा माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। जी बेबी माता को खाना वो हो रहा था। हाँ जी। प्रभु जी, मेरे दिमाग में ये आ रहा था बट एक्सप्लेन नहीं हो पाया। हाँ, ये बात है कि हम वो भी प्रमाणित ही होते हैं, जैसे गवर्नमेंट से हो जाते हैं। हाँ तो मेरे दिमाग में प्रभु जी यही चीज आ रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो हॉस्पिटल्स में भी हम क्या देखते हैं, जनरली मान लो कोई आसपास के व्यक्ति हैं और एक हॉस्पिटल में जाए, जो आसपास के मतलब हॉस्पिटल जो है हमारा, और आसपास के लोग बीमार हो और उसमें जाए, पता चले उसका तो वो बचा ही नहीं, वो मर गया, ऐसे एक्सपीरियंस हो जाए हमारे 8-10, तो क्या बीमार होने पे ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे? भरोसा उठ जाता है कि अरे इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो इस प्रकार से पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखते हैं, प्लस गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, वास्तव में प्रमाणित डॉक्टर बैठते हैं नहीं बैठते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके जिसके कारण हम चूज करते हैं और हमारा विश्वास जागृत होता है ना। तो और कोई सोनल माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा कोई उदाहरण? जी, हरे कृष्णा यस प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं ये डॉक्टर्स के बारे में सोच रही थी हाँ कि जिस जिस तरह से हमें कोई परेशानी हो, कोई हमें बीमारी हो, तो हमें कोई भी अगर व्यक्ति बताएगा मेडिसिन, तो हम उसके ऊपर विश्वास ना करके डॉक्टर के पास ही प्रेफर करेंगे जाना, कि हमें वहां से सही सही प्रिस्क्रिप्शन, सही मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हमें डॉक्टर से ही सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। जिस तरह से अभी कोरोना के केस में जो चल रहा है कि सबको पता थी कि ये ही दवाई है, लेकिन उसके बाद भी सब हॉस्पिटल्स में ही दौड़ रहे थे कि करेक्ट। वहीं पर जाके हम सही होंगे। तो ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें हमें विश्वास भी है और एक अप्रूव्ड भी है, जो जिस तरह से ऑथराइज्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर्स हैं, हम वहीं जाना पसंद करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो ये हरे कृष्ण। विश्वास हमारे हृदय में आता है किस प्रकार से, प्रमाणित डॉक्टर का जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट द्वारा पूरी शिक्षा प्रणाली के द्वारा उन्होंने उसको सीखा है, और प्लस एक्सपीरियंस कि कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है और कितने सफल है, इस प्रकार से हमारा विश्वास जागृत होता है। ठीक है, वेरी नाइस। इंदु अग्रवाल माता जी। प्रभु जी, मेरा हो गया था, यही था, ऐसे यही स्कूल था, का था जो, ठीक है। उसमें भी जो ऑथराइज गवर्नमेंट द्वारा होंगे उसी पर ही हम विश्वास करते हैं, वहीं पर बच्चों को एडमिशन कराना पसंद करेंगे। जी जी, ठीक है, थैंक यू। तो एक बार एक बस स्टैंड था, बस स्टैंड पे बहुत सारे यात्री खड़े हुए थे। तो एक बस आई वहाँ पे, वो वहाँ बस स्टैंड पे खड़ी हुई, सारे यात्री उसमें बैठ गए और थोड़ा और वेट किया गया, सारे यात्री उसमें फुल भर गए। फुल भरने के बाद तो उसमें कंडक्टर जो होता है, ड्राइवर का जो हेल्पर होता है, वो कंडक्टर ने अनाउंसमेंट की कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा सबकी शुभ हो, क्योंकि आज जो है यात्रा बड़ी विशेष है। क्या विशेषता है? सबने आश्चर्य से एकदम से कान लगा के सुना। सबने पूछा क्या विशेष है? तो उनका विशेष बात यह है कि आज जो है इस गाड़ी में जो ड्राइवर है बड़े स्पेशल ड्राइवर है। अच्छा, कैसे स्पेशल ड्राइवर है? स्पेशल ये बात है कि ये जो ड्राइवर है, इन्होंने आज पूरे जीवन में पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा है, पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा है। इनको गाड़ी चलानी नहीं आती और इन पे लाइसेंस भी नहीं है। तो एकदम इतना सुनते ही सारे यात्री बाहर भागे। बताइए ऐसी गाड़ी में कोई बैठेगा? आप में से कोई बता सकते हैं बैठेगा कोई ऐसी गाड़ी में? नहीं प्रभु जी। हाँ? क्यों नहीं। क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं बैठेगा? सबको अपनी जान बचानी है। एकदम से फेथ होता है सभी को कि जब गवर्नमेंट ने बस चलाई है तो उसका जो ड्राइवर है वो अच्छे से गाड़ी चलाना जानता है, उसके पास लाइसेंस भी होगा,
ये सबको पूर्ण विश्वास होता है और सब बिना किसी का लाइसेंस चेक करे हुए उसमें बैठ जाते हैं। एक जनरल टर्म्स में कुछ एक फेथ होता है ना। जब हम डॉक्टर के भी जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ हम डिग्रियां चेक नहीं करते, है ना। एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ ये ऑथराइज्ड ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बैंक है, डॉक्टर्स हैं, या तरह तरह के जो ये सिस्टम है उसमें इतना विश्वास होता है कि हाँ इस सिस्टम के अनुसार जो है ये सब पालन करेंगे। मान लो हम बाल कटवाने वाले हैं, नाई के यहाँ जाते हैं, नाई के यहाँ जाते हैं तो हम अपनी गर्दन उसको अपने हाथ में दे देते हैं, और जब वो बाल काट रहा है, शेविंग कर रहा है, अब उस तरह उसके हाथ में वो गर्दन भी तो उड़ा सकता है लेकिन हमें विश्वास होता है कि नहीं नहीं गर्दन नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके लिए सजा है, तो ये सजा है तो कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। और प्लस कुछ हम पास्ट अनुभव भी अर्जित करते हैं। मान लो कोई ऐसा नाई हो जो शेविंग करता है और बाल भी काटता है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ काट लेता है। मान लो बाल काटते काटते कैंची कान पे चला दी, बाद में बोल दिया भाई साहब गलती से कट गया। ऐसा एक के साथ हुआ और ऐसा अनेकों के साथ हो गया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको ठीक से नहीं आता, ये इसको बिल्कुल ठीक से नहीं है, ये पक्का नहीं है, तो उसके पास नहीं जाएंगे। तो कुछ पूर्व अनुभव के कारण और कंट्रोल के कारण या एक प्रोसेस होने के कारण हमें एक विश्वास प्रकट होता है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। इसके लिए क्या है, उचित अधिकारी के पास हम लोग जाते हैं, जिससे हम भटकने से बच जाते हैं। तो आप जब ज्ञान ग्रहण करना है तो ये अनुमान प्रमाण है, ये भी विफल हो जाता है। अनुमान प्रमाण क्या है? ये भी किसी को ज्ञान नहीं है, ऑथराइज नहीं है, और वो अनुमान प्रमाण लगा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो हमें वो ज्ञान जो है मिलेगा नहीं और हम भटकते रहेंगे और हमारा जो सारा समय है वो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसी प्रकार से एफर्ट्स लगाएंगे, अननेसेसरी एफर्ट्स, और कुछ हाथ लगेगा नहीं। तो इसीलिए जो वेद है वो एक प्रमाणित स्रोत है ज्ञान को ग्रहण करने का। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए जो है हमें एक प्रमाणिक स्रोत को ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम जीवन के मूल सत्यों को जानना चाहते हैं तो हमें जानकारी का प्राधिकृत स्रोत ढूंढने की आवश्यकता है। तो जीवन के मूल सत्य को जानने के लिए, मूल सत्य क्या है जीवन का, ये जानना, जो 3 ज्ञान बताए थे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये जो वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष है। तो मूल सत्य को जानने के लिए ये ज्ञान का जो प्रमाणिक स्रोत है वो है वेद। संबंध क्या, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, ये जानना। अभिधेय, अब संबंध पता चल गया, उस संबंध में रह के करना क्या है, भक्ति की प्रक्रियाएं, डूज और डोंट्स, ये शास्त्रों से मिलता है, वैदिक शास्त्रों से। और प्रयोजन, उसको करने से क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो वैदिक शास्त्र जो है इसमें हमारी हेल्प करते हैं। संबंध को जान जाते हैं हम वेदों को ग्रहण करने से। वेदों को ग्रहण करने का मतलब है एक भगवान के शुद्ध भक्त से श्रवण करना। वेदों को पढ़ना अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल कार्य है, हम नहीं पढ़ सकते ना ही उसको समझ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। स्वीकृत किए जाने वाली जानकारी के प्राधिकृत स्रोत के लिए यह अचूक, कभी अमान्य नहीं होना चाहिए, और यह समय की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, कभी संशोधित ना हुआ हो। तो वेदों की प्राधिकृत स्रोत क्यों है? क्योंकि जो भी शास्त्रों में लिखा गया है वो कभी भी अमान्य नहीं है। जो कुछ लिखा है वो अक्षराक्ष जो है सत्य है, हर एक बात सत्य लिखी हुई है। और दूसरा, वो कभी भी समय की कसौटी पर परिवर्तित नहीं होती, हमेशा खरी उतरती है, कभी भी संशोधित नहीं होता ज्ञान। जैसे साइंस कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? अपनी अपूर्ण इंद्रियों से। अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान को जो ग्रहण करते हैं वो बाद में परिवर्तित हो जाता है, संशोधित हो जाता है, नया वर्जन आ जाता है ज्ञान का। तो शास्त्रों के साथ ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो पहले लिखा गया है, जो बताया गया है, एक तो हमेशा हर परिस्थिति में वो मान्य है और कभी भी वो परिवर्तित नहीं होता, संशोधित नहीं होता। जो पहले लिखा गया है
वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। तो आप में से कोई बता सकते हैं पिछले अध्याय में ऐसा उदाहरण, एक उदाहरण चर्चा किया था जिसमें कि संशोधित जो भौतिक ज्ञान है वो संशोधित हो जाता है, इससे संबंधित एक उदाहरण पे चर्चा की थी पिछले अध्याय में। आप में से कोई बताना चाहेंगे? हैंड रेज कीजिए। एक मिनट, हैंड्स डाउन प्लीज रेज योर हैंड्स। कौन बताना चाहेंगे पिछले अध्याय में कि जो भौतिक ज्ञान है वो संशोधित हो जाता है, हम अपूर्ण इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो संशोधित हो जाता है, संशोधित होता ही होता है। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमने पढ़ा था कि आगे विद्यालयों में पढ़ाया जाता था कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन अब ये चीज पढ़ाया नहीं जाता है, उसमें संशोधन किया गया कि ये सत्य नहीं है। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसा नहीं होता वैदिक शास्त्रों के जो ज्ञान दिया हुआ है, वेदों में जो बात दी गई है, शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में जो बात दी हुई है वो कभी भी संशोधित नहीं होती, हमेशा ही इटर्नल सत्य है, वो हर समय वो सत्य बना रहेगा, इस प्रकार से नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। तो यह केवल वैदिक ज्ञान के विषय में सत्य है। क्या आधुनिक विज्ञान इस कसौटी पर खरा उतरता है? नहीं, क्योंकि इसे सदैव संशोधित, नवीनीकृत और परिवर्तित किया जाता है। अतः आधुनिक विज्ञान में कोई निश्चित सत्य नहीं है। तो आधुनिक विज्ञान में जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं या जो भी कुछ कंक्लूजन पे आते हैं वो सत्य नहीं होता। क्यों? समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। तो सत्य कहाँ हुआ? आज के मौलिक सिद्धांत कल अप्रचलित हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, हाल ही में 3 खगोल शास्त्रियों ने हब्बल कांस्टेंट अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को मापने के लिए मानदंड के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला मान में महत्वपूर्ण अशुद्धि का पता लगाया। खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल के नाम पर रखे गए हब्बल कांस्टेंट में इसके प्रतिपादन से लेकर आज तक इतने संशोधन हुए हैं कि आजकल खगोल शास्त्री मजाक में इसे हब्बल परिवर्तन के नाम से पुकारते हैं। स्पष्ट रूप से हमारी अपूर्ण इंद्रियों तथा भ्रमोन्मुख मस्तिष्क से गलतियां होना अवश्य भावी है। अतः विज्ञान में प्रगति का अर्थ है पुराने मिथ्या विचारों को रद्द करना और नई गलतियों, जिनमें कभी नल कभी संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, को प्रस्तावित करना। न केवल यह, आधुनिक विज्ञान केवल पदार्थ का अध्ययन करता है और इसलिए हमें आध्यात्मिक सत्यों के विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकता। अतएव सूचना का प्रमाणिक स्रोत केवल वैदिक साहित्य है। केवल और केवल प्रमाणिक स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। देखिए, कोई व्यक्ति एक कमरे में बैठा हुआ है तो वो कमरे में केवल कमरे के बारे में भी बता सकता है, मैक्सिमम ज्ञान दे सकता है, तो उससे बाहर का ज्ञान नहीं दे सकता। तो बाहर का ज्ञान अगर ग्रहण करना हो तो उस कमरे के बाहर अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो बता सकता है। इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, हमने इस पूरा ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी है, उसमें हम रह रहे हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। और जो ब्रह्मांड के बाहर की वस्तुएं हैं, बातें हैं, वो हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। केवल वही व्यक्ति बता सकता है जो उस ब्रह्मांड के बाहर हो। हाँ, तो इस अध्याय में हमने पढ़ा था अभी, वेद मानवता का विशेष अधिकार। इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान की नाभि में जो कमल है उससे प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी भी अब अपने आप को ढूंढ रहे, मतलब समझ नहीं पा रहे। वो इधर उधर देख रहे हैं, कमल जो नाल है उसमें नीचे उतर रहे हैं। उनको कितना समय तो नीचे उतरने में लग गया, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनको समझ नहीं आ रहा। तो भगवान ने उनको
साउंड वाइब्रेशन के थ्रू जो आदेश दिया, तप तप तप, कि तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको सारा ज्ञान दिया, वैदिक ज्ञान दिया, अपना धाम भी दिखाया। इस प्रकार से वो जान पाए, नहीं तो असंभव था ब्रह्मा जी के लिए भी जानना। ब्रह्मा जी ने इस भौतिक पूरे संसार को बनाया है, वो इसके इंजीनियर है, उनको भी नहीं पता चलता। तो केवल जो है ये पूरे क्रिएशन के बारे में पूर्ण रूप से भगवान जानते हैं। भगवान हर एक चीज के बारे में जानते हैं। ही इज ऑल कॉग्निजेंट। भगवान हर एक वस्तु के, हर एक जीवात्मा के बारे में जानते हैं। तो अब इतने सारे ब्रह्मांड हैं, इतने सारे जीव हैं, भगवान सबके बारे में जानते हैं। केवल भगवान ही हमें बता सकते हैं इस ब्रह्मांड के बाहर की बातों को। तो भगवान ने वो वेदों के रूप में प्रकट किए हैं। किस लिए प्रकट किए हैं? जिससे कि हम इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सके, इस जेल में। तो भगवान ने ये बताया कि जेल है, जेल से बाहर निकलो। उसके लिए तरीका ही बताया है। तरीका कहाँ बताया है? वो वेदों में बताया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हम देखते हैं कि हम जनरल टर्म्स में कितने सारे लोगों पे विश्वास करते हैं, और विश्वास क्या, अंधविश्वास करते हैं। वहां तो हम कोई सबूत नहीं मांगते। तो हमें वेदों की वाणी पे अक्षर अक्ष जो है इस पे विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और इनको ग्रहण करना चाहिए। तो आज हम यही इस पे एक छोटा सा पैराग्राफ हो रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। शब्द प्रमाणिक वैदिक आचार्य से श्रवण पर आधारित है। वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से ही परंपरा द्वारा चला आ रहा है, किंतु वेदों में निहित सत्यों को कभी संशोधित नहीं किया गया। तो जब भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी के द्वारा गुरु परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये एज इट इज हम तक आ रहा है। जैसे कोई पेड़ से फल तोड़ते हैं और वो लोगों के द्वारा सिस्टम के अनुसार हम तक पहुंच जाता है। जैसे किसान तोड़ता है, वो जो फल वाला वेंडर है उसको दे देते हैं, और फल वाला वेंडर जो है घर घर पहुंचा देता है, इस प्रकार से। तो लेकिन जो वैदिक शास्त्र है वो भी इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एज इट इज पहुंचता है। तो जो प्रमाणित गुरु है वो ना तो उसमें कोई जोड़ते हैं ना कुछ घटाते हैं। तो शास्त्रों की जो बातें हैं, आचार्यों की बातें, उनको एज इट इज पहुंचाते हैं। तो शब्द प्रमाण को ग्रहण करने का तरीका क्या है? श्रवण करना, वेदों को पढ़कर अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करना। ये केवल जो है समय का बर्बाद करने के समान है। इसलिए क्या करें? भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करें। तो वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से ही परंपरा द्वारा चला आ रहा है, किंतु वेदों में निहित सत्यों को कभी संशोधित नहीं किया गया। वैदिक सत्य पत्थर की लकीर है, वे काल की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा नई से नई सूचना का पता लगाया जा रहा है जो वैदिक सत्यों की पुष्टि करती है, और इस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपनी पुस्तकों में संशोधन करना ही पड़ता है, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के अनुरूप वेदों में कभी भी संशोधन नहीं करना पड़ता। मतलब वेदों में जो दिया हुआ है, जो साइंटिस्ट बताते हैं उन्हें खुद संशोधन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि साइंटिस्ट ने कुछ बताया है और वेदों में संशोधन करना पड़ा हो। नहीं, वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। इसलिए वेदों पे विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, है ना। तो आगे जो है कल चर्चा करेंगे गुरु शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा क्या है और संप्रदाय क्या है, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा, राम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच। श्रीमद् हरे भगवद गीता की जय। थैंक यू जगत श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच। तो अभी प्रभु जी का एक रिकॉर्डेड लेक्चर हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।